स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए यहाँ पर झारखंड राज्य के न्यू लोगों से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब लेकर के मैं इस वीडियो में आपके बीच उपस्थित हूँ। तो यदि फ्रेंड्स आप इस चैनल में नए हैं तो आप बहुत जल्द ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस पर आपके झारखंड राज्य से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित होते रहता हूं। तो यदि आप झारखंड राज्य से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आप इस सारे प्रश्नों का जवाब अवश्य देख लेंगे, क्योंकि यह संशोधित किया हुआ प्रश्न है। क्योंकि पहले वाले जो वीडियो आए हुए हैं बहुत से यूट्यूब पर, वो संशोधित नहीं थे और 2 महीना पहले का बना हुआ वीडियो सभी में आपकी संख्या का कम बेसी बताया गया। इसलिए आप इस सारे प्रश्नों का जवाब देखेंगे जो आपके झारखंड से जुड़े हर प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे प्रश्न को पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि झारखंड राज्य में जो नया लोगो लागू किया गया है। पहले का लोगो जो था वो 4J अक्षरों के बीच में अशोक चक्र था, जो कि यहाँ पर हेमंत सरकार ने इसको बदलने का निर्णय लिया और बदल दिया है। तो चलिए झारखंड राज्य के नए लोगों से संबंधित क्या प्रश्न आपके बीच आ सकता है। तो यदि आप झारखंड राज्य से जुड़े JSSC, JTET, JPSC या जिला पुलिस बल किसी भी चीज की आप तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने हुए रहेंगे और सारे प्रश्नों का आप सटीक विश्लेषण इस वीडियो में पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, यहां पर देखते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का नया लोगो का अनावरण कब किया गया। यानी फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य का जो नया लोगो हुआ उसका अनावरण या झारखंड वासियों का समर्पण, झारखंड प्रदेश वासियों को समर्पण किस तिथि को किया गया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि झारखंड राज्य का जो नया लोगो है उसका अनावरण, उसका समर्पण, जिसके मुख्य अतिथि द्रौपदी मुर्मू थी, तो उन्होंने इसका अनावरण 14 अगस्त को किया और 15 अगस्त को यह प्रभावी पूरे झारखंड प्रदेश में माना जाएगा। यानी लागू किया गया डेट 15 अगस्त है और इसका अनावरण डेट जो है वो घोषणा डेट तो है वो आपका उसका जो प्रश्न वो अनावरण होता है फ्रेंड्स, और उसको 14 अगस्त है। तो इसमें आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका प्रश्न है वो है आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा। तो यह प्रश्न आपका यहाँ पर आंसर होगा वो आपका है फ्रेंड्स 14 अगस्त। तो आप इसमें क्या टिक कर लेंगे, 14 अगस्त। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम आते हैं न्यू प्रश्न को लेकर के। तब तक के लिए नेक्स्ट प्रश्न को हम यहाँ पे देख लेते हैं। झारखंड राज्य का नया लोगो कब लागू किया गया। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया गया, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है कि झारखंड राज्य का नया लोगो किस दिन से झारखंड राज्य में प्रभावी माना जाएगा, किस दिन से इसको लागू कर दिया गया है सभी पर झारखंड प्रदेश वासियों के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह 13 अगस्त था, कि वह 14 अगस्त को वो लागू हुआ, 15 अगस्त को या 16 अगस्त को। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बता दूं कि पूरे झारखंड प्रदेश वासियों के लिए यह लोगो जो है 15 अगस्त 2020 से प्रभावी बना दिया गया है। यानी 15 अगस्त 2020 से जो पुराने लोगो थे वो अब नहीं कार्य करेंगे। आप जितने भी चीज होंगे, जितने भी सरकारी संस्थाएं में होंगे, वहां पर अब जो नया लोगो चलेगा वो आपको झारखंड का नया लोगो होगा और उसकी तिथि जो है 15 अगस्त 2020 से, यानी 15 अगस्त 2020 को 20 से यह झारखंड में लागू हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। आपको यहाँ पे जो प्रश्न आ रहा है वो आ रहा है कि झारखंड राज्य का नया लोगो बनाने में कितना दिन लगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपसे यह प्रश्न पूछ दिया जाता है कि झारखंड राज्य का जो नया लोगो बना उसको बनाने में कितना दिन लगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के रूप में दिए हुए हैं 200 दिन, 202 दिन, 205 दिन, 305 दिन। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि झारखंड राज्य का नया लोगो बनने में जो आपको समय, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद का प्रभार लिया तो ये प्रभावी हो गया था। उन्होंने पहला ही घोषणा की थी कि यहाँ पे जो है झारखंड का लोगो हमें चेंज करना है और वहां पे आदेश दे दिया गया था, जिसका कार्य बनाने के लिए चालू हो गया था। तो झारखंड राज्य का लोगो बनने की जो समय अवधि वो बताई जा रही है, वो बताई गई है, वो आपका है फ्रेंड्स 205 दिन। यानी झारखंड राज्य का लोगो बनने में जो आपका समय लगा है, जितना दिन लगा है, वो आप याद रखेंगे 205 दिन। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड राज्य का नया लोगो में कितने गोले हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आप झारखंड राज्य का जो लोगो आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इस तरह से गोलों की संख्या बनाई हुई है। इस तरह से आप देखेंगे ये गोलों की संख्या है फ्रेंड्स, इस तरह से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें गोले जो बनाए गए हैं उसकी संख्या कितनी है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है प्रथम गोला, इसको आप गिनेंगे द्वितीय गोला, इसको तृतीय गोला, इसको चतुर्थ गोला। इसी तरह से 5, 6, 7, यानी इसमें कुल गोले जो बने हुए हैं फ्रेंड्स 7 गोला बना हुआ है। गोला इस तरह से आप गिन लेंगे, ये प्रथम हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये यहाँ पे तृतीय हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये 5वां, 6ठा और 7वां, यानी गोलों की संख्या जो है फ्रेंड्स 7 है और उस सभी में अलग अलग है, जो कि मैं अभी आगे प्रश्न में बताऊंगा फ्रेंड्स। तो यदि फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि इसका जो है हम डिटेल्स पूरा लेक्चर सुने, तो इसका नया वीडियो आपको डिटेल्स उसमें संपूर्ण व्याख्या के साथ बताया, हमने उसको अपलोड कर दिया है। इसमें मैं आपको सारे प्रश्न उत्तर का जवाब दे रहा हूं। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका पूर्ण डिटेल्स सुनो लेक्चर के रूप में, तो वो वीडियो आप जाकर के इसके आई बटन पर दिया हुआ रहेगा, वहां पर आप देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आपका प्रश्न था कि झारखंड राज्य का नया लोगो में कितने गोले हैं। तो फ्रेंड्स आप टिक कर लेंगे 7 गोले हैं। इसमें ऑप्शन था 7 गोला, 8 गोला, 9 गोला, 6 गोला, यानी झारखंड राज्य के नए लोगों में गोलों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, तो 7 गोला है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न देख लेते हैं, झारखंड राज्य का नया लोगो के प्रथम गोले में किसकी आकृति है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य का नया लोगो में 7 गोले बनाए हुए हैं, 7 गोले हैं, तो प्रथम गोले में किसकी आकृति है, किसका चिन्ह है, वहां पे क्या छपा हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। बहुत ही इंपोर्टेंस क्वेश्चन है। तो आइए देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अशोक स्तंभ है, कि वृत्ताकार गोला है उसमें, कि सौरा चित्रकारी जो मानव नृत्य करते हुए है, और पलाश का फूल, इसमें से क्या है। तो फ्रेंड्स, झारखंड राज्य का जो नया लोगो आप देखेंगे तो सबसे पहले जो लोगो ये बना हुआ है, सबसे शुरुआत अंदर की, सबसे अंदर के भाग के देखेंगे आप, ये प्रथम कहलाएगा। फिर जो दूसरा बार ये चलाया गया तो दूसरा गोले हुए, ये फिर तीसरे गोले हुए। तो प्रथम गोले में आप देखेंगे तो इस तरह से आप क्या देखते हैं फ्रेंड्स, कि ये अशोक स्तंभ बना हुआ है, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यानी प्रथम गोला में क्या है, तो ये आपका प्रथम गोला हुआ जो सबसे शुरुआत बनाया हुआ है फ्रेंड्स। इस तरह से आप देखेंगे तो ये प्रथम गोला जो सबसे अंदर भाग में होता है उसको प्रथम हम कहेंगे। ये प्रथम गोला में क्या है, अशोक स्तंभ है, और उसमें क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते लिखा हुआ। तो आप लोगों को देखेंगे, यहाँ पे लोगो हमारे पास नहीं उपलब्ध, जिसके कारण मैं आपको यहाँ फिगर पर डिटेल्स बता दे रहा हूँ। तो ये लोगो है आपका, उसमें क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्रथम में यहाँ पर अशोक स्तंभ है, जो कि आपका सही आंसर है। तो इसका जो प्रथम गोला है उसमें अशोक स्तंभ है, उसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। दूसरा वृत्ताकार गोला ये गलत है, सौरा ये गलत है फ्रेंड्स, यानी इसका सही आंसर जो है आपका अशोक स्तंभ है। यानी प्रथम गोले में क्या है आपका, अशोक स्तंभ बना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य का नया लोगो के द्वितीय गोले में किसकी आकृति है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको बनाया गया है, देखिए जो हम सेंटर से बनाते हैं, शुरू बार ये प्रथम गोला हुआ, जिसमें आपका क्या है फ्रेंड्स, तो आप जान जाइएगा, इसमें आपका अशोक स्तंभ की आकृति बनी हुई है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसके बाद इसी सेंटर से जो एक ब्रिज जैसे बनाते हैं तो ये बनाएंगे, तो ये जो गोला हो गया फ्रेंड्स, ये दूसरा बार का गोला हो गया, ये दूसरे गोले हो गए। और दूसरे गोले में जो आपका है, यहाँ पे देखिएगा गोलाकार आकृति इस तरह से बना हुआ है फ्रेंड्स। क्या बना हुआ है, गोलाकार आकृति बना हुआ है, और इनकी संख्या जो है वो कितनी है, तो ये फ्रेंड्स 60 है। यानी दूसरे गोले में, यहाँ दूसरे जो यहाँ गोला है उसमें वृत्ताकार गोले बने हुए हैं। यानी दूसरे गोले में क्या है फ्रेंड्स, प्रथम गोला में सत्यमेव जयते हो गया, दूसरा गोला में क्या है, तो 60 वृत्ताकार गोले बनाए हुए हैं उस लोगों में। तो उसके दूसरे में क्या है, दूसरे गोले में क्या बना हुआ है, तो 60 वृत्ताकार गोले बने हुए हैं। यानी आपको चिन्ह पूछा जाएगा कि क्या है, उसका प्रतीक क्या है, दूसरे गोले में क्या बना हुआ है, किसकी आकृति है, तो 60 गोलाकार घेरों का या 60 वृत्ताकार गोलों की आकृति है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका पहला ऑप्शन है सफेद हाथी, जो कि गलत है। वृत्ताकार गोला, यानी आपको बना हुआ है फ्रेंड्स वृत्ताकार गोला, और कितने हैं, उसकी संख्या 60 है। इसका आगे मैं प्रश्न करूंगा। यानी वृत्ताकार गोले बने हुए हैं किसमें, तो द्वितीय गोले में, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे दूसरा गोला में क्या बना हुआ है, तो 60 वृत्ताकार गोले बने हुए हैं। तो चलिए अब आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, झारखंड राज्य का नया लोगो के तीसरे गोले में किसकी आकृति है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप जान गए कि जो झारखंड राज्य का नया लोगो बना उसमें 7 गोले हैं। प्रथम गोले में किसकी आकृति है ये मैं बता दिया आपको, दूसरे गोले में किसकी आकृति ये मैं बता दिया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तीसरे गोले में जो है किसकी
आकृति है। तो फ्रेंड्स आप जान गए यहाँ पे तीसरा गोला में किसकी आकृति है, आपको ऑप्शन दिया गया है सफेद हाथी, झारखंड सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सौरा चित्रकारी, मानव की आकृति है उसमें, या प्लास का फूल है। तो जी हाँ फ्रेंड्स आप देखेंगे, देखिए ये आपकी प्रथम आकृति हो गई जिसमें आपके अशोक स्तंभ है। ये आपके द्वितीय आकृति हो गए जिसमें क्या है, वृत्ताकार 60 कुल घेरे हैं। और ये आप देखिएगा फ्रेंड्स, तो ये तीसरा वृत्त हो गया जिसमें आप देखेंगे कि मानव जो है नृत्य करते हुए जोड़े बनाए गए हैं। ठीक है, मानव नृत्य करते हुए जोड़े बनाए गए हैं जो कि जोड़े में नाच रहे हैं। तो इस तरह से 24 जोड़े हैं फ्रेंड्स, यानी मानव आकृति की संख्या कितनी है, तो ये जोड़े में नृत्य करते हुए पाए जा रहे हैं मानव नृत्य आकृतियों की संख्या। यहाँ पर ये सौरा चित्रकारी इसको हम लोग कहते हैं, जिसको कहते हैं सौरा चित्रकारी के द्वारा बनाया गया है। और ये मानव आकृति है, मानव इसमें है, और वो नृत्य करती हुई महिलाएं और जेंट्स हैं जो हमारे झारखंड राज्य के यहाँ पे सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यानी इसमें क्या है फ्रेंड्स, तीसरे गोल घेरे में आपको क्या मिल जाएगा, तो तीसरे गोल घेरे में सौरा चित्रकारी यानी मानव की आकृति जो नृत्य करते हुए बनाया गया है। तो अब आप ऑप्शन के रूप में देखेंगे सफेद हाथी, यह नहीं होगा, झारखंड सरकार ये नहीं है। तीसरा नंबर ऑप्शन आपका इसका सही होगा फ्रेंड्स, सौरा चित्रकारी यानी मानव की आकृति उसमें बनी हुई है, किससे, तीसरे गोले में। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास आ गया है, देखिए झारखंड राज्य का नया लोगो के चौथे गोले में किसकी आकृति है। आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि जो चौथा गोला है उसमें किसकी आकृति, क्योंकि गोलों की संख्या कितनी है, 7 है, तो चौथे गोले में किसकी आकृति यह आपको बतलाना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सफेद हाथी, नीचे दिया हुआ है झारखंड सरकार, और उसके बाद दिया हुआ फ्रेंड्स रिक्त है, और नेक्स्ट आपका है प्लास का फूल। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए फ्रेंड्स लोगों से संबंधित कुछ बात हम यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रथम गोला हुआ जो सेंटर से हम लोग बनाए, इसमें आपका जो है वो अशोक स्तंभ है फ्रेंड्स, और इसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, सेकेंड बार जो आप गोला घुमाएंगे फ्रेंड्स, इसमें आप देखेंगे सेकेंड गोला, तो इसमें क्या है आपका कि 60 वृत्ताकार गोले बने हुए हैं, 60 वृत्ताकार गोले बने हुए हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद यहीं से आप जो गोला बनाए हुए हैं उसमें बना हुआ है, इसमें आप इस तरह से बना हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे नृत्य करती हुई यहाँ पे जोड़ियां बनी हुई है, जो 24 जोड़े हैं उनकी संख्या 48 है। इसी तरह से ये प्रथम हो गया, द्वितीय, तीसरे और चौथे गोले की बात आप करेंगे फ्रेंड्स, तो ये चौथा गोला है जिसमें आप देखेंगे आपको प्लास का फूल बना हुआ है फ्रेंड्स, जो कि मानव की यहाँ पर प्राकृतिक, झारखंड के प्राकृतिक संपदा का परिचायक है। तो इसमें आपको क्या बना हुआ है फ्रेंड्स, प्लास का फूल, प्लास का फूल है, और इसकी संख्या कितनी है फ्रेंड्स, तो ये आपको संख्या में 24 है। यानी चौथे गोल घेरे में कौन सी आकृति है, तो वो प्लास का फूल है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे सफेद हाथी, झारखंड सरकार, रिक्त है, प्लास का फूल, यानी इसका सही ऑप्शन जो होगा वो आपका प्लास का फूल है। यानी चौथा गोल घेरा में प्लास का फूल जो लाल रंग से बना हुआ है, तो वो आपका प्लास का फूल है फ्रेंड्स। आइए अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर, झारखंड राज्य का नया लोगो के 5वें गोले में किसकी आकृति है। ये आपका प्रश्न है, वो सफेद हाथी है, झारखंड सरकार लिखा हुआ है, रिक्त है, प्लास का फूल है, क्या है, तो ये आपको बताना है कि जी हाँ फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि झारखंड राज्य का जो नया लोगो बना उसमें 7 गोले हैं, एक गोले जो है प्रगति का प्रतीक है। तो सभी गोले में क्या क्या बना हुआ है ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग आ ही जाते हैं प्रश्न। तो आपको यहाँ पूछा जा रहा है 5वें गोले में क्या है। तो ये फ्रेंड्स थोड़ा सा हम इसका डिटेल से यहाँ पर कर लेते हैं। देखिएगा आप, ये जो प्रथम गोला है इसमें क्या है फ्रेंड्स, अशोक स्तंभ है। ठीक है, ये प्रथम गोला है जिसमें अशोक स्तंभ की आकृति बनी हुई है, और नीचे में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। आप देखेंगे ये जो सेकेंड गोला बना इसमें 60 वृत्ताकार गोले हैं, ये द्वितीय गोला हुआ, और इसमें 60 वृत्ताकार गोले बने हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आप जो नेक्स्ट यहाँ से वृत्त लेकर के बनाएंगे ये आपका थर्ड हो गया। थर्ड में आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो आपको बना हुआ है यहाँ पे सौरा चित्रकारी, यानी मानव लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, तो ग्रुप में डांस कर रहे हैं, जो हमारे संस्कृति का परिचायक है, इसकी ये बने हुए हैं। यानी इसमें क्या है फ्रेंड्स, तो मानव आकृति इसमें बना हुआ है। तीसरा गोला मानव आकृति, जिसको हम लोग कहते हैं सौरा चित्रकारी। ठीक है, सौरा चित्रकारी हो गया, ये तीसरा नंबर का था। चलिए अब चौथे नंबर की बात करें, तो चौथा नंबर में जो था फ्रेंड्स आपका, आप देख रहे थे यहाँ पे इस तरह का फूल बना हुआ है, इस तरह का, ये प्लास का फूल है फ्रेंड्स। ठीक है, ये प्लास का फूल है, यानी चौथा में है जो आपका वो प्लास का फूल का है, प्लास का फूल। ये आपको किस गोले में है, चौथे गोले में प्लास का फूल बना हुआ है। अब आप बात करेंगे 5वां गोला फ्रेंड्स,
तो पांचवा गोला जब आप बनाते हैं, देखिए ये पांचवा गोला आपका हो गया। पांचवें गोले में जो है वो हाथियां का चित्र बना हुआ है फ्रेंड्स। ये किस तरह से बने हुए हैं, तो ये हाथी का चित्र आपको बना हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं हाथी का चित्र बने हुए हैं। यानी इसमें पांचवा गोला जो है उसमें किसकी चित्रकारी है, क्या है, तो हाथी है। और उसका कलर कैसा है, तो सफेद है, यानी सफेद हाथी है पांचवें गोले में। ठीक है, यानी पांचवें गोले में किसकी आकृति है, तो देखिए आपके पास दिया हुआ है सफेद हाथी, झारखंड सरकार, या रिक्त है, या प्लास का फूल है। तो आप इसको मार लेंगे फ्रेंड्स, टिकिंग कर लेंगे कि वो जो है सफेद हाथी है। आइए इसी में हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा कि झारखंड राज्य का नया लोगो के छठे गोले में क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ दिया कि छठे गोले में क्या है। तो देखिए हम लोग यहाँ 5 तक की बात इसमें कर चुके थे फ्रेंड्स। अब छठा जैसे आप ऊपर बनाइएगा तो ये नीचे तक आएगा, जगह नहीं है, घुमा लेंगे छठा गोला। तो इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स झारखंड सरकार। ठीक है, क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, झारखंड सरकार, या इसी का लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बड़े अक्षर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। यानी छठा गोला में क्या आपका दिया हुआ है, तो झारखंड सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप इसमें क्या करेंगे, पूछा गया कि झारखंड राज्य का नया लोगो के छठे गोले में किसकी आकृति है, सफेद हाथी। ये नहीं होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको देखिए झारखंड सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये किस गोले में है फ्रेंड्स, 7वें गोले, यहाँ पे छठे गोले में है ना। छठे गोले में क्या लिखा हुआ, देखिए मैं यहाँ पे दिखा दिया आपको, ये पांचवा था, ये छठा गोला हो गया जिसमें गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। नेक्स्ट गोला आप बनाएंगे फ्रेंड्स इस तरह से, ये आपका नेक्स्ट गोला सटा हुआ है, ये रिक्त है फ्रेंड्स, ये रिक्त है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और यह खाली है। ठीक है, रिक्त है, खाली है। तो आपसे पूछ दिया जाता है यहाँ पर कि नया लोगो जो हुआ उसमें आपका झारखंड राज्य का नया लोगो के 7वें गोले में क्या पूछ दिया जाता है कि 7वें गोले में किसकी आकृति है। तो वो फ्रेंड्स क्या है, देखिए यहाँ पर 3rd नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, वो आपका रिक्त है, वो आपका खाली है। तो आप इसमें मारेंगे कि रिक्त है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न हम चलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, झारखंड राज्य का नया लोगो में वृत्ताकार गोलों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं वृत्ताकार गोलों की संख्या कितनी है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 24, 48, 60, 20। तो फ्रेंड्स आप जो लोगो देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे लोगो, तो पहला में आपका अशोक स्तंभ है, दूसरा लोगो में आप देखिएगा ये वृत्ताकार गोले हैं। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्ताकार गोलों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स आप जान जाइए कि जो वृत्ताकार गोले हैं उसकी संख्या जो है वो कितनी है, तो 24 है कि 48 है कि 60 है कि 20 है। तो वृत्ताकार गोलों की संख्या फ्रेंड्स 60 है। ठीक है, तो वृत्ताकार गोलों की संख्या 60 है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न हम इसी में देख लेते हैं कि झारखंड राज्य का नया लोगो में जो नया लोगो बना है उसमें मानव आकृति, ठीक है, मानव आकृति यानी सौरा चित्रकारी फ्रेंड्स। ठीक है, मानव आकृति जिसको आप कह लीजिए या उसी को आप कहते हैं सौरा चित्रकारी। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सौरा चित्रकारी। उसकी संख्या कितनी है ये आपसे पूछ दिया जाता है फ्रेंड्स। तो सौरा चित्रकारी की संख्या कितनी है आप बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो गोल घेरा बना हुआ है तो आप देखेंगे गोल घेरा में आप इस तरह से नृत्य करती हुई महिलाएं और पुरुष यहाँ पर हैं। ये 24 जोड़े हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये 24 जोड़े में है, यानी पूरे फिगर में इस तरह से 24 जोड़ा बना हुआ है इस तरह से, यानी 24 जोड़ा का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स 48, यानी मानव आकृति की संख्या 48 है। और जोड़े की बात करें तो कितने जोड़े में आकृति बनी हुई है, 24 जोड़े में। तो आप इसका आंसर मार सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 48। 24 अगर जोड़ा में रहेगा तो 24 जोड़ा मारिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर क्या मारिएगा 48 मारिएगा। चलिए फ्रेंड्स इसी में एक प्रश्न और बन जाता है। इसमें आप देखिएगा, इसमें पूछ दिया जाता है कि मानव आकृति नहीं, अब इसमें जो आपका चित्रकारी आया है वो पलाश का फूल है फ्रेंड्स। ठीक है, तो पलाश के फूल की संख्या कितनी है आपसे पूछ दिया जाता है। तो आप बताइए फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे कि झारखंड राज्य का जो नया लोगो में पलाश के फूल की संख्या कितनी है। तो आप क्या बोलेंगे, तो पलाश का फूल जो है फ्रेंड्स उसमें आपका जो है 24 है। यानी जैसे चक्र होता है प्रगति का प्रतीक, तो तिलियां 24 होती है, तो उसी तरह से यहाँ पे 24 करके जो प्रगति यानी 24 घंटे जागने की जो प्रहरी होती है हर समय विकास के लिए, तो वो 24 ही इसमें डाला गया है, यानी 24 है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी पलाश के फूल की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, तो इसमें 24 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न इसी में हम इसी को कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछ दिया जाता है फ्रेंड्स कि सफेद हाथी, ठीक है, क्या पूछा जाता है कि सफेद हाथी
ठीक है। सफेद हाथी जो 5वें घेरे में है, सफेद हाथी, तो सफेद हाथी की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो आप यहाँ पे जान जाइए, वो सफेद हाथी भी 24 है, जो कि हमारे प्रगति का यहाँ पे आपका समृद्धि का प्रतीक है। तो उसकी संख्या कितनी है आपसे पूछ दिया जाता है। तो सफेद हाथी की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो वो भी आपको यहाँ पर 24 है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे सफेद हाथी की संख्या पूछ दिया गया। इसी तरह से अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा हुआ पूछ दिया गया, तो आपका वो सत्यमेव जयते। तो चलिए इससे और फिर आगे अगला देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मेरे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप देख लेंगे, झारखंड राज्य का नया लोगो में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि झारखंड राज्य का जो नया गोलाकार लोगो बना है उसमें आप देखिएगा तो ज्यादातर करके हरे रंग का प्रयोग किया गया है। तो ये हरा रंग किसका प्रतीक है? आखिर हरा रंग उस लोगो में सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया, क्यों किया गया है, ये यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो आप हमें बताएंगे कि हरा रंग किसका प्रतीक है। इसमें 5 ऑप्शन है। हरियाली या खुशहाली का प्रतीक है, राज्य की प्रगति का प्रतीक है, ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक है, प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, या सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये जो झारखंड राज्य का नया लोगो है उसमें हरा रंग जो है वो आपके झारखंड राज्य की हरियाली या झारखंड राज्य की खुशहाली का प्रतीक के लिए इस लोगो में हरा रंग का ज्यादा प्रयोग किया गया है। तो ये हरा रंग जो है हरियाली या खुशहाली का प्रतीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। इसी में आप नेक्स्ट प्रश्न बना सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिएगा, आपका नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि झारखंड राज्य का नया लोगो में यहाँ पर जो है गोलाकार आकृति, ठीक है, यहाँ पे गोला में जो बनाया गया है वो गोला किसका प्रतीक है? ठीक है, गोला जो बनाया गया है यानी जो लोगो बनाया गया है वो गोला के रूप में बनाया गया है। आखिर इसके पहले का लोगो जो था वो 4J अक्षर का था, तो इस तरह से बना हुआ था। आखिर ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये आपको बताना है कि ये चतुर्भुजाकार न होकर के ये गोलाकार है, ये किसका प्रतीक है? तो आपको मैं बता दूं कि गोल पहिया या गोल चक्का जो होता है फ्रेंड्स, वो चलने का प्रतीक है, वो प्रगति का प्रतीक है। यानी गोला जो है वो किसका प्रतीक है? तो आप इसमें ऑप्शन देखेंगे, हरियाली तो नहीं होगी, राज्य की प्रगति का प्रतीक, यानी गोला जो है फ्रेंड्स वो क्या है? तो राज्य के प्रगति का प्रतीक माना गया है। इसी में हम आगे बढ़ते हुए इसी में नेक्स्ट प्रश्न हम बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें नेक्स्ट प्रश्न आपका बन जाता है कि यहाँ पर जो झारखंड राज्य का नया लोगो में जो सफेद हाथी है, कौन सा हाथी है फ्रेंड्स? सफेद हाथी, वो किसका प्रतीक है? ये आपका प्रश्न पूछ दिया जाता है कि सफेद हाथी किसका प्रतीक है। आप क्या बताएंगे फ्रेंड्स? तो हाथी जो है वो क्या है? ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक है। मतलब ऐश्वर्यता, कितने बलशाली है। तो हमारा झारखंड राज्य भी वो बहुत ही बलशाली और अग्र रूप में होकर के, औद्योगिक क्रांति के रूप में होकर के खड़ा होगा। यानी सफेद हाथी इसीलिए दर्शाया गया है कि ये हमारे ऐश्वर्य और हमारी समृद्धि का प्रतीक है। तो देखिएगा इसमें थर्ड ऑप्शन आपका आ रहा है कि ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक, यानी सफेद हाथी किसका प्रतीक है फ्रेंड? तो ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक है। इसी में आप और आगे बढ़ते हुए देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपसे आ जाता है कि यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है पलाश का फूल फ्रेंड्स, किसका प्रयोग किया गया है? पलाश का फूल जो आपको लाल कलर में दिया गया है वो पलाश का फूल किसका प्रतीक है? यानी झारखंड राज्य का नया लोगो में पलाश का फूल किसका प्रतीक है, ये आपसे पूछ दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन के रूप में आपको दिया गया है, हरियाली का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है, ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक है, प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो पलाश का फूल इसमें प्रयोग किया गया है वो आपकी प्राकृतिक सौंदर्यता का परिचायक है, जो कि झारखंड में सबसे ज्यादा आपके पलाश फूल का प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे ये आपका झारखंड का राजकीय पुष्प भी माना गया है। इसलिए आपको यहाँ पे क्या किया गया है? तो प्राकृतिक सौंदर्यता का प्रतीक माना गया है, किसको? पलाश के फूल को। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं फ्रेंड्स इसी में आपका कि झारखंड राज्य का नया लोगो में जो आपके नृत्य करती हुई महिलाएं हैं, या जिसको आप कहेंगे सौरा चित्रकारी बनाया गया है, सौरा चित्रकारी, वो किसका प्रतीक है? वो किसका प्रतीक है? सौरा चित्रकारी या नृत्य करती हुई महिलाएं हैं जो 24 जोड़ा में है। तो यहाँ पर आप जानते हैं जैसा फ्रेंड्स कि झारखंड प्रदेश, झारखंड राज्य जो है वो आपको यहाँ पर आदिवासी बहुल गांव है, और यहाँ पे आपका जो है कि सबसे ज्यादा आदिवासियों लोगों का पर्व त्योहार और नृत्य मनाया जाता है। तो वही नृत्य यहाँ पर इसमें दर्शाया गया है जो हमारे सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो हमारी सांस्कृतिक
विरासत का प्रतीक है। यानी यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे फ्रेंड्स 5 है, यानी सौरा चित्रकारी किसका प्रतीक है, तो यहाँ पे आपको सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। अब इस तरह से यहाँ पर आपको झारखंड राज्य का एक और मैं प्रश्न बता दूं कि इसके जो यहाँ पे मुख्य अतिथि थे वो कौन थी, आपसे पूछ दिया जाता है, आप इसका आंसर मारेंगे फ्रेंड्स द्रौपदी मुर्मू। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने झारखंड राज्य के लोगों से संबंधित यहाँ पर सारे प्रश्नों का हल बहुत ही सटीक तरीके से आपने किया। यदि फ्रेंड्स आपका प्रश्न छोड़ करके आप सिर्फ इसका लेक्चर सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के अगले वीडियो में जो आपको अपलोड कर दिया गया है उसको आपका आई बटन पर लिंक दिया जाएगा, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से आप झारखंड राज्य से जुड़े हर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने भरोसेमंद चैनल एग्जाम एपी को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय